बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस फ़िज़िक्स के हवाले से जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म हम बुक पढ़ रहे हैं उसका ये लास्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है और वो है पॉइंटिंग वेक्टर। व्हाट इज़ पॉइंटिंग वेक्टर? पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? आज इसका जो लेक्चर है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसकी जो डिटेल है वो डिटेल का मतलब है कि मज़ीद इसकी जो डेरिवेशन का कुछ हिस्सा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले कि ये होता क्या है हमें ये समझना है। व्हाट इज़ पॉइंटिंग वेक्टर? पॉइंटिंग वेक्टर है क्या चीज़? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको हमने डिफ़ाइन करना है। व्हाट इज़ पॉइंटिंग वेक्टर? द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। यानी कि पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है पर सेकंड। द एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी ट्रांसफ़र का मतलब है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, लिहाजा ये दो चीज़ें इसमें हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र के अंदर एनर्जी पर सेकंड और आगे पर यूनिट एरिया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया के अंदर, तो उसको कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, हम ये पहले से जानते हैं। उसकी क्या एग्जांपल है? मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल कम से कम आपको भी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। कौन सी एग्जांपल में? लाइट एंड हीट फ्रॉम सन। सूरज से जो रोशनी और दर्जा हरारत या जो गर्माइश हमें मिल रही है बेटा, वो इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ज़रिए से ही हमें मिल रही है। इसी तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो वेव्स के ज़रिए जो हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वो जो हमारे पास कम्युनिकेशन है बेटा, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से ही हमें जो है वो ये डाटा सिग्नल लाइव टेलीकास्ट जो है, वेदर फोरकास्ट, ये जो है वो हम कर सकते हैं। अब इसको पॉइंटिंग वेक्टर को जाहिर कैसे किया जाता है, हमें फाइंड करना हो कैसे निकालते हैं? मैथमेटिकली पॉइंटिंग वेक्टर एस in terms of electric field and magnetic field of any electromagnetic wave at any point in space is given by स्पेस में किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में पॉइंटिंग वेक्टर को ऐसे जाहिर करते हैं। इस तरीके से लिखा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट। जो आपके पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है बेटा, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये है आपके पास इसका मैथमेटिकल फार्मूला, मैथमेटिकल रिलेशन, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है। डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, अब क्योंकि वे वेक्टर है नाम से ही जाहिर है, देखें डेफिनेशन में लिखा हुआ वेक्टर, तो इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन? तो देखें यहाँ पर मैंने लिखा है डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड रूल से निकालते हैं। और वो पहले भी आपको जानते हैं, मैं दोबारा बताता हूँ। विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स ई एंड बी। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन में ई और बी होते हैं उसके परपेंडिकुलर होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, मैग्नेटिक फील्ड बी वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, तो जो पॉइंटिंग वेक्टर है बेटा ये जी एक्सिस के अलॉन्ग होगा। ये तीनों आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये है इसकी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन फाउंड बाय ई एंड बी। अब क्या है? दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये जो फाइनल डायरेक्शन एस की बेटा आएगी, डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, इससे क्या होती है, किस चीज की डायरेक्शन है? इट इज द प्रोपोगेशन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड एनर्जी ट्रांसफर। उसी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही होती हैं और उसी डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, जो अब एस की डायरेक्शन आप लोगों को बताई है। अब इसके यूनिट के बारे में क्या है? पेपर में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये सारी डिटेल लिखना लाजमी है। यूनिट्स ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज गिवन बाय, देखिए मैंने पहले बताया डेफिनेशन में, एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब होता है जॉल पर सेकेंड, यानी कि एनर्जी ओवर टाइम। एनर्जी ओवर टाइम का यूनिट, एनर्जी का यूनिट जॉल और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो एनर्जी ओवर टाइम और बटे में है आपके पास एरिया। अब जॉल पर सेकेंड यानी एनर्जी ओवर टाइम, जिसे एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं, इसका एसआई यूनिट बेटा होता है वॉट। तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो पॉइंटिंग वेक्टर का एसआई यूनिट बन गया है वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। और जॉल पर सेकंड को हम वॉट कहते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, प्रीवियस एफएससी क्लासेस में भी हमने ये पढ़ रखा है। आगे है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर निकालना है तो बेटा इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा साइन थीटा और साथ होता है एन यूनिट वेक्टर। अभी ये वेक्टर फॉर्म में है इसलिए एन साथ लिखा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर वेक्टर नहीं लिखा और इधर से इसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इसको लिखा है। और 90, आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई और बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल जो आप लोगों को डायग्राम पहले बता चुके हैं बेटा, वो एक दूसरे के ऊपर 90 के एंगल पर हैं, इसलिए यहाँ पर थीटा की बजाय 90 आएगा। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू 1 आ गई। और रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, ई ओवर बी जो है वो सी के इक्वल होता है। लिहाजा यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू निकालें, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू, तो वो आ जाएगी ई ओवर सी। तो यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्लेस कर दिया है ई ओवर सी से, तो एक ई ये है और एक ई ये आएगा, तो ई स्केयर और बटे में सी है वो यहाँ आ जाएगा, और यह आपके पास आ जाएगा ये 1। तो पॉइंटिंग वेक्टर का अगर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ये फार्मूला है, और अगर बेटा आप लोग इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो बेटा जब आप यहाँ पर ई की वैल्यू को सी के साथ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास सी इंटू बी स्केयर, क्योंकि बी यहाँ 2 दफ़ा आ जाएगा, सी इंटू बी स्केयर और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा म्यू नॉट जो पहले से है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में फार्मूला है, ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में फार्मूला है। क्योंकि एक्सरसाइज में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि उसने इसकी वैल्यू दी है या इसकी वैल्यू दी है, बाकी ये और ये तो कांस्टेंट है, ये तो दोनों फार्मूलाज में आ रहे हैं। लिहाजा ये है छोटा सा तारुफ पॉइंटिंग वेक्टर का, जो आपको पहले से पता होना चाहिए कि बेटा पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इसकी कुछ बेसिक्स, कि ये किस चीज़ को जाहिर करता है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसका फार्मूला कहाँ से आया, ये क्या है, यूनिट क्या है इसका, और ये बेसिक है इसकी, तो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए।